Hello guys, welcome back to my channel. This is Surbhi Ashok and so this is my first ever vlog video जो कि बहुत ख़ास है क्योंकि ये मैंने अपनी सबसे ख़ास जगह पर शूट करा है जो कि है मेरा गांव। तो मैंने गांव के नाम से मतलब मेरे दिमाग में एक बहुत ही सुंदर सी कविता आती है जो कि मैंने 3rd क्लास में अपने स्कूल की मैगजीन में पढ़ी थी, जो कि मुझे आज भी याद है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसे, तो मैं सुनाती हूँ। बड़ा भोला बड़ा सच्चा है, तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है। वहाँ मैं मेरे बाप के नाम से जानी जाती हूँ और यहाँ मकान नंबर से पहचानी जाती हूँ। वहाँ फटे कपड़ों में भी तन को ढापा जाता है, यहाँ खुले बदन पे टैटू छापा जाता है। यहाँ कोठी है, बंगले हैं और कार है, वहाँ परिवार है और संस्कार है। यहाँ चीखों की आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं, वहाँ दूसरों की सिसकियाँ भी सुन ली जाती हैं। यहाँ शोर शराबे में कहीं खो सी जाती हूँ, वहाँ टूटी खटिया है फिर भी आराम से सो जाती हूँ। मत समझो कम हमें कि हम गांव से आए हैं, तेरे शहर के बाजार भी तो मेरे गांव ने ही सजाए हैं। वह इज्जत में सर सूरज की तरह ढलते हैं, चल आज हम फिर उसी गांव चलते हैं, फिर उसी गांव चलते हैं। What a beautiful poetry, but actually I didn't remember the name of the poet because मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। All I remember is this poetry because I really felt connected on that time. So अब चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो 1 महीने पहले, यानी कि ये वीडियो मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, बट मैंने वीडियो शूट करी थी जनवरी लास्ट में जब मैं अपने गाँव गई थी। तो ये तब की थोड़ी सर्दी का मौसम था, तब मैं गई थी गाँव और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या मैंने देखा, उसे शुरू करते हैं। मैंने ज़्यादा कभी व्लॉग वीडियोस देखी भी नहीं है और पहली बार शूट करी है, तो कोई भी मिस्टेक आपको लगे तो प्लीज़ मुझे रिव्यू देना कमेंट सेक्शन में और वीडियो को एंड तक देखना। बहुत खास मोमेंट्स मैंने शेयर करे हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को उतनी पसंद आएगी जितना मुझे इसे शूट करने में मज़ा आया, और मुझे तो हमेशा अपने गाँव में बहुत मज़ा आता। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम प्रेजेंटिंग मेरा गाँव, माई बेस्ट प्लेस, मेरा घर। तो ये है मेरा घर जो कि एक्चुअल में मेरे नाना नानी का घर है और उसे मैं घर बोलती हूँ गांव में। और गांव भी मेरे नाना नानी का गांव है जहाँ मैंने अपना सारा बचपन निकाला है। बचपन का सबसे खूबसूरत वक्त जहाँ मैंने निकाला है, यही वो जगह है जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा मज़े करे हैं। तो मैंने सोचा पहली वीडियो में यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये घर की बैठक है जहाँ पर मैंने बचपन में बहुत आज से बहुत साल पहले एक पेंटिंग बनाई थी जो मेरी नाना नानी ने आज भी संभाल के रखी है। ये देखिए। तो देखो, एक हो गया था ग्लिच कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने ये वॉइस ओवर करा है। तो मैं इसमें जो बोल रही हूँ वो अलग कुछ बोल रही हूँ, जो अभी बोल रही हूँ वो कुछ और बोल रही हूँ। तो इसमें मैं जो बता रही हूँ मैं वो बता देती हूँ। सॉरी कंफ्यूजिंग है, बट चलो मैं बताती हूँ क्या कह रही थी मैं। इस वीडियो में मैं ये कह रही हूँ कि इस घर की एक स्टोरी है कि ये जो मेरा घर है गाँव में सबसे पहले पड़ता है। आप गाँव में किसी भी कोने से आएंगे तो सबसे पहले हमारा घर सबसे पहले शुरुआत में पड़ता है। और सबसे खूबसूरत बात है मेरे घर की और मेरे गाँव की, वो ये है कि ये वाला जो है ये मेरी नानी का घर है, और ये जो इस मेरे घर के जस्ट सामने वाला घर है ये मेरे पापा की नानी का घर है। जी हाँ, मतलब कि मेरी मम्मी का जो मायका है और मेरी जो दादी का मायका है वो बिल्कुल आमने सामने है, जिससे कि बड़ी परेशानियां भी होती थी कभी मज़े भी आते थे, मज़ेदार भी था, मतलब सब कुछ था। गांव में हमने ज़्यादा मज़े इसीलिए करे हैं क्योंकि मेरे पापा की नानी घर भी सामने था, मेरी नानी घर भी सामने था। बड़ी सारी कहानियाँ, बड़े किस्से और मतलब बहुत ही मज़ेदार हमेशा से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे की चीज़ें। तो ये तो था हमारा घर और अब ये है हमारा प्लॉट मतलब जहाँ पर हम अपनी गाय भैंस बकरियों को बांध के रखते हैं या जहाँ भी उन्हें रखते हैं, ये वो जगह है। तो यहाँ भी उतनी ही खूबसूरत यादें हैं, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। जानवरों से मुझे बड़ा ही प्यार है और शायद वो इसीलिए क्योंकि बचपन से मैं गांव जाती थी और वहाँ इतने सारे जानवर थे, उन्हीं के साथ खेली वली। तो अब मेरे को मतलब आदत है, प्यार है बड़ी, मतलब सारे जानवर ही मेरे को बड़े पसंद हैं। तो ये प्लॉट कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। और यहाँ पे गाय भैंस बकरी, तो फिलहाल अभी यहाँ पे गाय नहीं है इस बार में यहाँ पे सिर्फ बकरी और भैंस हैं। तो मैं आपको इन सब से पर्सनली इंट्रोड्यूस कराती हूँ, इन क्यूटीज़ से। तो ये जो है ये है मेरी बकरियाँ और ये सब मेरी। तो अब मैं आपको अपने सारे भाई बंधुओं से मिलाती हूँ जो यहीं प्लॉट में रहते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो ये हमारा बकरियों का गैंग है। ये लोग इतने क्यूरियस है, मतलब कैमरा को देख के सब बैठे थे, उठ गए हैं, खड़े हो गए हैं। तो ये है सबसे जो सीनियर है, ये इनकी मम्मी है। ये थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है इसलिए इधर उधर मुड़ रही हैं। और ये इनके बच्चे हैं सारे, अभी इतने ही हैं। पहले इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी पर अभी कुछ ही लोग मेंबर्स रह गए हैं यहाँ पर। ये क्या पेपर खा रहा है, पेपर छोड़ दे, पेपर छोड़।
भाग गया। ठीक है, तो ये जो 3 है, एक ये ब्लैक एंड वाइट वाला, एक ये वाइट वाला और एक वो जो बेवकूफ़ पेपर खा रहा है, ये तीनों जो, ये वो लड़की है जो पेपर खा रही है, पता नहीं कैसी डम हरकतें क्यों कर रही है ये। तो ये और ये और ये तीनों सीनियर गैंग के हैं, ये बड़े बड़े हैं। एक ये है, ये इनसे छोटा है भाई, ये इनका, ये सबसे छोटा है और अब वैसे बड़ा हो गया ये, और लुक अब वो फिर हट गई। ठीक है, तो ये जो है ये मुझे अभी अभी मिलने हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद गांव आई हूँ। और ये हमारी जो भैंस हैं सारी ये हैं, ये इनके सबसे छोटे क्यूटी प्यूटी मेंबर है। ये भी थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है पर ठीक है, ये एडजस्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छा है बट बहुत क्यूट है। हेलो बोलो, हेलो। ये मैं इसको क्लोजअप से दिखाती हूँ कैसे दिखता है ये। हेलो बोलो, हेलो बोलो। देख रहे मतलब कितनी मासूमियत है इसकी आंखों में, है ना, बहुत सुंदर है ये भी डर रहा है। ये लोग कैमरा से इतना क्यों डर रहे हैं, मतलब इन्हें बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए तो ये लोग कैमरा के आगे आ ही नहीं रहे हैं। और ये इनकी मम्मी है, आपको बैक में दिख रहा होगा ये, और एक और भाई है इसका, ये कोने में जो ये खड़ा है ये उसका भाई है। ये बहन जी हैं, सॉरी मैंने बताना भूल गई कि ये बहन जी हैं। ठीक है, हेलो बोल दो, बोल दो। नहीं बोल रही है वो, ठीक है कोई बात नहीं, नो। मैं बाकी उसे मिलाती हूँ अब आपको, ठीक है। तो ये है, ये सब लोग ना नए भर्ती हुए हैं, अभी अभी ये लोग घर मतलब आए हैं। मैं इनसे ज़्यादा पहले मिली नहीं हूँ और ये इतने फ्रेंडली भी नहीं है मेरे साथ, वरना मैं इनके चिपक जाती और मैं पुराने जो मेरे थे उनकी फ़ोटोज़ डालूँगी। ये नए वाले हैं, ये मैं इन्हें जानती नहीं हूँ ज़्यादा, ये मुझे भी नहीं जानते तो ये मुझे मार सकते हैं, इसलिए मैं इनके पास नहीं जाने वाली हूँ। और ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये बहन जी हैं, ये छोटी हैं, ये भाई जी बड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो मारती है वो पीछे है, वो ये रही, ये पुरानी है बट ये बिल्कुल मार सकती है, बिल्कुल नहीं मारती ही है ये, पर ये कैमरा कॉन्शियस नहीं है। देखो कैसे कैमरा के लिए आंखें दिखा रही है मेरे को, वो भी मुझे देख रही है कि ये मुझे क्यों नहीं ले रही है कैमरा में। तो ये सबको देख लो आप। फिर ये जहाँ पे रात को रहते हैं, शेल्टर इनका जो है वो ये है। दिन में ये लोग यहाँ पेड़ के नीचे रहते हैं, ये सब खुले में रहते हैं। ठंड में तो ये लोग कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। फिर ये सेक्शन है, इसमें हमने पेड़ लगाए हुए हैं और हमने इन्हें लकड़ियों से कवर कर रखा है क्योंकि ये सब कुछ खा जाते हैं। ये मेरे बाल खा रहा है, इसको देखो। देखो इसको बदतमीज को देखो, मेरे बाल खा रहा है ये। अब हम लोग छत पे चलते हैं, मैं आपको छत पे लेके चलती हूँ। यहाँ की जो छत है बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। ये ऊपर छत है, छत पे चल रहे हैं हम लोग। ये है हमारी छत और ये छत से प्लॉट ऐसा दिखता है। और ये पेड़ है, वो वाइट वाला उधर हमारा घर है, उसमें सब लोग हैं। और ये छत की बाउंड्री है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, ये गली में लोग जा रहे हैं। और ये है सामने का व्यू, ये देखो केले का पेड़ छत से भी बहुत ऊंचा है। ये हमारे जो प्लॉट में नीम का पेड़ है ये वो है। अब मैं साइड व्यू भी दिखा देती हूँ। ये प्लॉट के साइड में एक पतली सी गली जा रही है और अब घर और प्लॉट के बाद हम लोग चलते हैं मेरे खेतों की तरफ। तो ये अब मैं आपको अपने खेतों की तरफ लेके जा रही हूँ। ये मेरी नानी है, मम्मी है, मौसी है, हम सब लोग खेतों पे जा रहे हैं। नाना आगे निकल गए हैं साइकिल से और वो मेरा कज़न है, मौसी का बेटा। और वो मौसी मेरी मम्मी की कज़न है, मतलब मेरी रियल कोई मौसी नहीं है एक्चुअल में, और वो मेरी मम्मी की कज़न है, मतलब हाँ। तो अब हम सब लोग साथ में जा रहे हैं खेतों पे। साग का मौसम था जब मैं गई थी, उस टाइम पे साग था, मटर थी, तो हम सब वही देखने जा रहे थे। और ये गांव का तालाब है जिसके पास में थोड़ी भैंसें बांध रखी है लोगों ने अपनी अपनी। मैंने इतनी सारी बातें कर ली, मैंने अपने गांव का नाम तो बताया ही नहीं कि कहाँ है, क्या नाम है। तो मेरे गांव का नाम है रमऊ, और जो मेरा गांव है वो कानपुर देहात में आता है। जैसे कि कानपुर ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कानपुर शहर और एक कानपुर देहात। तो कानपुर देहात में रमऊ मेरे गांव का नाम है।
और ये मेरे गांव का तालाब है, मतलब पहले बहुत साफ़ हुआ करता था तो मैं यहाँ नहाने भी आती थी, पर अब तो खैर बहुत ही इसमें ना सिंघाड़े उगाए जाते हैं इसके मौसम में, तो अभी इसमें हम नहाने नहीं आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे खेतों की तरफ। इस बार मेरे नाना ने वहाँ पे मटर और साग बोया है और हम वहीं जा रहे हैं। ये नाना आ रहे हैं अपनी साइकिल से। ओके, स्मार्टी। तो मैं अपने नाना को मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग मानती नहीं हूँ, सिर्फ मानना एक छोटा वर्ड होगा, वो हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग। उनके जितना मेहनती आदमी मैंने अपनी लाइफ में दोबारा मिली नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे को जो लड़का मिले वो इनके जैसा ही हो, मतलब कि हाँ इनके जैसा मेहनती हो, इनके जैसे घर संभालने वाला हो। इतनी तारीफ़ मतलब करूँगी तो कम ही है, जितनी भी करूँगी उतनी कम लगेगी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। लड़कियाँ अपने पापा जैसे ढूंढती हैं, बट मैं चाहती हूँ मेरे नाना जैसे मेरे लड़का मिले मेरे को शादी के बाद। तो अब चलो बहुत तारीफ़ कर ली मैंने, अब हम खेतों पे चलते हैं। तो खेतों पे जा रही हूँ अब मैं, और यहाँ पर देखो भाई मेरे कपड़े देख के ना कोई मेरे को जज नहीं करने वाला है कि मैंने क्या पहना है ये वो। मैं गांव में थी, अपने कंफर्ट जोन में थी, मेरे को जैसा मन करता है मैं वहाँ वैसे ही पहनती हूँ। बिल्कुल मेरे को वहाँ ना जज होने का डर तो होता नहीं है कि लोग मेरे को देख के क्या कहने वाले हैं। कुछ भी पहन लो, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो भाई जो मेरे को सही लगता है मैं वही पहन लेती हूँ, जो मिल जाता है एक्चुअल में वो पहन लेती हूँ। तो ये हम मटर के खेत में आए हैं और यहाँ देखो कितने बढ़िया से मटर लगे हुए हैं खेतों में, फूल आ रखे हैं और बहुत मटर खाए मैंने उस दिन। और 2 कलर के फूल आ रखे हैं, बल्कि देखो पिंक आ रहा है, एक लैवेंडर कलर आ रहा है और एक ये वाइट कलर आ रहा है, और सब में मटर लगे हैं। किसी में दाने बन गए हैं, किसी में दाने नहीं बने हैं। तो जो स्ट्रगल था वो ये था कि मटर में दाने वाली जो मटर थी वो ढूंढनी थी और फिर ऐसे बंदरों की तरह उसे खाना था। तो मैंने मटर ढूंढ ली और जो मेरे को बहुत ही मस्त लगी, एकदम मज़ा आ गया ढूंढ के। फिर उसके बाद मैंने अकेले बैठ के, सब लोग अपना खेतों वेतों में लगे थे पर मैं तो भाई मटर खा रही थी बैठ के कोने में। फिर उसके बाद अब मेरे को नानी ने बोला कि चल तू भी काम करा थोड़ा सा। तो हम लोग ये जो साग है उसको खोट रहे हैं। तो अब आप कहोगे साग खोटना क्या? तो जो आप लोग साग खाते हो ना उसको पहले खोटा जाता है, नहीं उसकी जो ऊपर की बड्स होती है ना उसको तोड़ा जाता है ताकि उसमें और ज़्यादा ग्रोथ हो, यानी कि उस एक बर्ड की जगह वहाँ पे 4-5 बर्ड्स निकले और वो घना बने वो पेड़। तो इसीलिए उसे खोटा जाता है और बाद में छोटे छोटे जो खोटा जाता है उसी का साग बना लिया जाता है। वो ताज़ा साग होता है एक्चुअल में, सबसे बेस्ट होता है और उसे ना कच्चा भी खाया जाता है। मैंने तो मतलब बहुत खाया है। तो अब हम वही कर रहे हैं। तो ये देखो मतलब मैं कैसे साग खोट, ये इस साइड में जो मैं बड़ा बड़ा खोट रही हूँ ना ये बथुआ है, ये साग नहीं है। और साग और बथुआ एक ही खेत में हो रखा था। तो ये मेरी मम्मी, मौसी, नानी और सपना के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। सपना मेरी मम्मी की कज़न है, एकदम क्लोजेस्ट कज़न है और वो मेरी बेस्टी है, बचपन से मैं उसी के साथ रही हूँ। और इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मटर कैसे तोड़ते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि मटर ना अभी वहाँ पे हरी मटर लगी थी, तो वो क्या था कि कुछ मटर में दाने नहीं आए थे, तो हमें ढूंढना था, स्ट्रगल करना था कि जिस मटर में दाने आ गए हो वही मटर तोड़नी है। और मैं तो ऐसे मटर तोड़ रही थी, लग रहा था कि पेड़ ही उखड़ के मेरे हाथ में आ जाएगा। तो मेरे को बहुत सेफली और धीरे धीरे तोड़ना पड़ रहा था और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कहीं किसी पेड़ पर चढ़ ना जाऊँ। तो ये मैं ढूंढ के दूर से जो मटर मेरे को जिसमें दाने दिख रहे हैं मैं वो वाली मटर तोड़ रही हूँ, जिसमें दाने अभी नहीं बने हैं वो वाली नहीं तोड़ रही हूँ। हाँ, तो मैं सपना के बारे में बता रही थी। तो भाई सपना जो है वो मेरी दूसरी माँ है, मेरी माँ की बहन है और वो मेरी सबसे पुरानी, सबसे खास, सबसे मतलब वही मेरी दोस्त है, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ। बहुत दोस्त बनाए मैंने, जो आए गए, कभी थे कभी नहीं थे, पर वो एक है जो हमेशा से थी, है और आगे हमेशा रहने वाली है। और ये मेरे नाना अपने लेबर्स को मतलब काम समझा रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ क्या कैसे करना है। तो वो अलग का खेत में काम कर रहे हैं और ये मैं हूँ। ये सरसों का खेत, मतलब इसको देख के तो मन करा वो शाहरुख खान मिल जाए। तो और ये सपना भाई, इसकी स्पीड देखोगे ना तो मैंने लगा खेत गंजा कर देगी बिल्कुल। ये मतलब इतनी जल्दी तोड़ती है ना ये, देखो इसकी स्पीड देखो एक बार, देखो कितने जल्दी मतलब शी हैज़ रियली गुड प्रैक्टिस फॉर इट। मतलब उसने बहुत खेतों में बहुत काम कराया है तो इसलिए उसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। देखो ऐसा लग रहा है इससे सच में खेत गंजा करके ही हटेगी वो वहाँ से। साग घोटने में सपना इज एक्सपर्ट, नो वन कैन मैच हर स्पीड। तो जितना स्पेशल ये वीडियो है उतनी ही स्पेशल ये जगह है। ये मेरे गांव से थोड़े ही डिस्टेंस पे एक मज़ार है। तो इस जगह का नाम है घेंगा साहब बाबा की मज़ार जो है। और यहाँ पर हम बहुत छोटे थे, तब से मैं पूरे घर वालों के साथ आ रही हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इतनी जगह गई हूँ इतने मंदिरों में, बट इस जगह की बात कुछ अलग है। बहुत ही पीसफुल है, मुझे इतना सुकून लगता है यहाँ आकर, लगता है कि यू आर लॉस्ट समवेयर एल्स। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की एक दीवार, एक रास्ते पर मेरी बड़ी सारी मेमोरीज है। बचपन से हम आते थे, किसी के मुंडन पे आते थे, मुंडन पे मतलब कुछ मन्नत मांगते थे लोग और तो हम लोग तब आते थे तो वहाँ पे प्रसाद मिलता था। प्रसाद के लिए मैं और सपना लड़ाई झगड़ा करते थे। हम लोग भागते हुए आते थे, भागते हुए जाते थे और लॉट्स ऑफ फन। आई मीन अ फुल पैकेज ऑफ फन, पीस, मेमोरीज, सो मच। तो ये जगह बहुत खास थी जो मुझे अपनी वीडियो में दिखानी थी। यहाँ पर मैं जो भी मांगा है आज तक वो मुझे
मिल गया है भगवान की दया से। अब यहाँ पे भगवान कहें या जो भी कहें, बट बहुत पीसफुल जगह है। मैं जो मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। तो मंदिर वंदिर सब एक जैसा ही है मेरे लिए। यहाँ भी, यहाँ मैं आके अपने भगवान से ही मांगती हूँ, यहाँ पर भी, पर बहुत ख़ास है। तो इस बार जो मैंने मांगा है, जब वो मिल जाएगा तो फिर मैं यहाँ थैंक यू करने आऊँगी। मैं हर बार आती हूँ, एक अपनी विश की थैंक यू बोलने आती हूँ जो पूरी हो चुकी होती है, और नई मांगने आती हूँ, मंगतों की तरह आ जाती हूँ यहाँ मांगने के लिए, और मिल भी जाता है यहाँ पर। मैं आपको सारी जगह दिखाती हूँ कैसी है। तो ये है मज़ार का एंट्रेंस, ये वहाँ का गेट है, और इसके अंदर ये जो मज़ार है यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम अपने मन्नत का जो धागा होता है वो बांधते हैं। तो इस दरवाजे पे सब लोगों ने वही बांध रखे हैं, पूरे दरवाजे पे पन्नियाँ, कलरफुल पन्नियाँ हैं, धागे, जो जिसको बांधना था वो बांधता है। और ये मंदिर का जो है साइड में जगह है, तो यहाँ पर मैं और सपना, पता नहीं दूसरे लोग करते कि नहीं करते, बट हम यहाँ के इसके चक्कर लगाते हैं। हम इसके ना 5, 6, 7 चक्कर हम टोटल लगाते हैं, मैं और सपना, और ये सोचते हैं कि इसके बाद जो हम मांगेंगे ना, ये 7 चक्कर मारने के बाद वो हमें मिल ही जाएगा। और ये वो जो है ना, मंदिर के पीछे एक पीपल का पेड़ है जिसके ना पत्ते कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि गाँव वाले कहते हैं कि पत्ते तोड़ोगे तो तुम पागल हो जाओगे। यहाँ एक स्टोरी भी है कि जो बंदे ने इस पेड़ का मतलब पत्ता तोड़ा है तो वो पागल हो जाता है, इसलिए इसके पत्ते नहीं तोड़ते। तो अब ये जो है मंदिर, ये जो मंदिर कह रही सॉरी, ये जो मज़ार है ये ख़त्म हो गई, बस यहीं तक थी। और यहाँ से मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। ये जो एक बाबा जी बैठे हैं ना, ये इसकी सिक्योरिटी के लिए बैठे, यही देखते हैं। और ये मेरे ड्राइवर्स जो हमें साइकिल्स पे लेके आए हैं। और फिर मंदिर के बाद ये एक मंदिर की साइड में जगह है जो कि बड़ी अलग सी है, समझ नहीं आया मुझे कि किस काम की जगह है ये, किस लिए ये जगह है, पर ये है खुली सी जगह है। और यहाँ पर ऐसा कुछ दिखने में अजीब सा पुराने ज़माने जैसा कुछ है, काफ़ी अलग सा लगता है, ठीक है, अच्छा है, मुझे मज़ा आता है यहाँ पे भी। और तो ये है गांव का बेस्ट पार्ट जो है साइकिलिंग, साइकिल पे बैठना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल चलानी तो नहीं आती पर बैठना बहुत पसंद है, कोशिश करती हूँ चलाने की भी। और कितने मज़े आते हैं वो तो मेरी शक्ल देख के पता ही चल रहा होगा आप लोगों को कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हम सुबह 5-6 बजे आए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो हम थोड़ा सा सर्दी वाले माहौल में ही आए थे, जो कि हमें देख के पता चल रहा होगा। खास जगह, सबसे स्पेशल जगह जो है ये पंपा। अब आप लोग कहोगे कि मैं हर जगह को स्पेशल कह रही हूँ, पर ये जगह ना सच्ची में है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना बड़ी कंट्रोवर्सीज छुपी हुई है। और इसे ना बम्बा कहते हैं, मतलब आपके गांव में आप पता नहीं से क्या कहते हैं। तो एक छोटी सी नहर का कुछ हिस्सा जा रहा होता है जो कि खेतों में पानी ले जाने के लिए होता है, और इसमें हम नहाने आते हैं गर्मियों के मौसम में। भाई ठंड का मौसम था तो मैंने नहा के गुलाटियाँ तो मारी नहीं इसमें, वरना मैं वो भी ज़रूर शूट करती, बड़ा मज़ा आता है। तो ये सच में बहुत ही खास थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतनी गर्मियाँ निकाली हैं, इतनी गर्मियाँ, पूरी दोपहर में। और सब ना घर से झूठ बोल के आते तो यहीं पड़े रहते थे। जब मन किया तब कूद के नहा लिया, उसके बाद वापस आके धूप में बैठ के सूख गए। घर पहुँचते हम लोग सूख ही जाते थे। तो कितना कुछ याद आ गया, मतलब ये सब बताते आपको इतनी सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में ना ऐसे रीप्ले हो रही है इस टाइम पर। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सोच के। सबको कहूँगी मैं कि अपने गाँव ना जाना चाहिए, ये सब मोमेंट्स ना याद करते रहने चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर नहीं गए हो बहुत टाइम से तो चले जाना, और जाते रहते हो तो बड़ी अच्छी ही बात है। तो ये मैंने एक स्लोमो बनाने की कोशिश करी है अपने गाँव में, बम्बा के साइड में, जो कि बन नहीं पाया, पता नहीं क्या ही बना है, क्या बना रही थी मैं, पर फिर भी मज़ा आ रहा था बड़ा। तो ठीक है, मैंने शूट कर लिया और डाल भी दिया ये। तो बड़े टाइम बाद इस बार किस्मत से मतलब मेरे को मेला मिल गया देखने के लिए। बहुत टाइम से मैं गांव जाती थी पर मुझे मेले नहीं मिलते थे। इस बार मैं गई तो मतलब प्रॉपर मेला लगा भी नहीं था, मेला लगना स्टार्ट ही हुआ था। तो कुछ स्टॉल्स लगी थी, कुछ लग रही थी और कुछ लगी ही नहीं थी, जगह खाली पड़ी थी। पर मैंने दूर से झूला देख लिया था कि हाँ झूला लगा हुआ है, तो मेरे को झूला झूलने जाना है। मुझे मेले में घूमने से इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे झूले झूलने में सारा वो था। तो मैंने अपने कज़न को लिया, अपने भाई को लिया, और जिस दिन गाँव पहुँची उसी दिन पहुँच गई बस झूला झूलने के लिए। और ये फिर मैं झूले पे जाके बैठ गई। फिर तो मेरे को बस उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब कितनी खुशी में मेरी शक्ल से दिखाई दे रहा होगा आपको। साथ में जो नज़ारे थे झूले से गांव के, वो बहुत ही बढ़िया थे। मेरा भाई था मेरे साथ में, कज़न तो आया ही नहीं ऊपर झूला झूलने के लिए, पर भाई मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ मेरे भाई को इतना ज़्यादा डर लग रहा था। कुछ भी नहीं है इसमें। और मेरी बात भाई बंद कर दो, किसी भाई बंद करा दे। तो ये
ये मेरा हर बार का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता था कि मैं हर बार जाती थी तो ना नए नए कुत्ते, मतलब उस टाइम पे मैं कहीं जाती थी और मुझे नए जो पपीज़ होते थे ना वो मिल जाते थे, और फिर ना वो गाँव के किसी भी कोने में मैं उन्हें 2 मिनट प्यार से खिला के लेती थी, वो ना सीधा मेरे घर ही आ जाते थे। और ये हर बार का, ऐसा नहीं एक बार, इस बार भी यही हुआ, मैं कहीं गई वहाँ मुझे ये पपीज़ मिल गए, मैं उनको 2 मिनट खिलाया, वो मेरे साथ घर ही आ गए। उसके बाद क्या है, अब ये खाना मांग रहे थे रात को ना, हमारे घर के आगे चिल्ला रहे थे, फिर क्या मुझे आना ही पड़ा बाहर, मेरी नानी निकाल लो, ये फिर से ले आई इनको, फिर मैंने इनके लिए खाना लेके आई, घी वाली रोटियां लेके आई, इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, ये खा रहे थे। तो जानवर प्यार समझते हैं, आंखों से भी प्यार समझते हैं, आप उन्हें प्यार से देख ही लोगे ना सिर्फ, तो वो एक ही बार में आपके हो जाएंगे। तो इनके साथ ना वही होता है, तो मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मैं 2 मिनट उन्हें प्यार से देख लूँ, बस वो मेरे साथ ही चल देते हैं। और ये जिस तरीके से पूंछ हिला रहे हैं, आपको देख के समझ मारो कितने मज़े आ रहे थे इनको मेरे साथ, और ये फुल मज़े कर रहे थे मेरे साथ ही, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे भी इनके साथ उतना ही अच्छा लग रहा था कि ऐसे ही ये मेरे साथ रहे हमेशा। जितना मज़ा मुझे अपने गांव में आता है ना, उतना मज़ा मेरे को मतलब ऐसे जानवरों के साथ आता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों के बीच हूँ। अब ये कहने में लोग मेरा मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। तो ये तो थी वो जगह जिनसे मेरा गांव खास होता है, लेकिन ये हैं वो लोग जिनसे मेरा गांव है मेरे लिए, यानी कि मेरे नाना नानी, जो कि सबसे खास हैं, जिनके होने से ही गांव है। अगर जितनी यादें हैं सब आगे पीछे उन्हीं के घूमते हैं। फिर है मेरी ये क्यूट सी नानी, जो कि सबसे क्यूटेस्ट नानी है दुनिया में, नो डाउट। और फिर ये मेरी मामी, मतलब ये बहुत ही नई ऐड हुई है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके बिना मेरा गाँव ही नहीं है मेरे लिए। और भी लोग हैं, पर वो होते हैं, नहीं होते तो भी काम चल जाता है, पर ये तीनों तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये आखिर में मेरी जान, मेरी यार, मेरी सपना, मेरी मौसी, जिसे मैं कभी मौसी कहती नहीं हूँ, पर ये मेरी मौसी है। तो ये भी उनमें से एक है जिसके बिना तो गाँव ही नहीं है। तो चलिए, अब ये मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे क्या अच्छा लगा वो ज़रूर बताना। ये व्लॉग मैंने अपने स्टाइल में बनाया है, मुझे नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, पर मेरे को जैसे समझ में आया मैंने वैसा बनाया। अगर आप सभी लोगों को पसंद आए तो इसे शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर